सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग डिस्कशन को ताकि इस तरह की रेगुलर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल आपको मिलती रहे। तो अभी तक हम लोगों ने मैकेनिक डीजल ट्रेड के 2 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरे नंबर के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आपको आगे अंत तक देखते रहना है क्योंकि CBT एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पूछा जा रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ ए बेंच वाइज, यानी बेंच वाइज का क्या उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा काम का टुकड़ा पकड़ना, यानी टू होल्ड अ वर्क पीस। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पैनर। नीचे चित्र में दिख रहे इस स्पैनर का नाम क्या है। तो आइए अब इसके ऑप्शन पर नजर डालते हैं। तो इसे हम लोग सॉकेट स्पैनर कहते हैं, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पैनर, यानी फिर से नीचे की तरफ एक अलग तरह का स्पैनर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार का स्पैनर है। तो चित्र में जो दिखाया गया है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस के अनुसार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि हुक स्पैनर। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इसे हम लोग हुक स्पैनर कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल इन द फिगर, यानी नीचे की जो आकृति है इसमें आपको 1 वर्नियर स्केल की मान की गणना करनी है। तो नीचे जो स्केल दिया गया है इसके अनुसार यहाँ पर 0.09 यूनिट्स इसका राइट आंसर होगा। 83 नंबर का डी नंबर जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। नीचे दिख रहे इस आकृति में हम लोग इसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं और जो एक्स के रूप से यहाँ चिन्हित भाग किया गया है इसे हम लोग स्लाइडिंग यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे की ओर स्लाइड करता है, इसीलिए सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम के अनुसार वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.02 mm। ये वर्नियर कैलिपर का मैट्रिक में लिस्ट काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ वर्क ऑफ वर्कपीस। काम के टुकड़े के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट। आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी को पता है कि इसके लिए हम लोग मूवेबल जॉ का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के माप हम लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर विद द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। तो नीचे जो चित्र में दिखाया गया है इसके अनुसार 0.1 mm का जो वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट को हम लोग निकालते हैं तो वह होता है 44.4 mm। जैसा चित्र में आप देख सकते हैं कि ये 44.4 mm का जो है कांटे में आकर के ये रुका हुआ है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। और इस फिर देख सकते हैं यहाँ चित्र में चित्र को चेंज कर दिया गया है। तो इस चित्र के अनुसार जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.3 mm। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 है, ये 1 होगा, ये 2 है और ये नंबर 3 नंबर है। तो ये 3 नंबर है, इसीलिए इसका बी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन वर्नियर कैलिपर, यानी कि फिर से एक बार नीचे की ओर वर्नियर कैलिपर में एक्स वाले भाग का नाम देना है, यानी ये जो मार्क किया वो भाग है इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 54.4 mm। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 54.4, यह इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विथ द डेप्थ माइक्रोमीटर। सबसे छोटा संभव माप क्या है जिसे गहराई के माइक्रोमीटर के साथ लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा
0.01 mm, यानी ए नंबर जो है वो 91 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ ए पिस्टन पिन? पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पर पिन है, पिन यानी कि ये सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, इसीलिए इसके लिए हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं इसके बाहरी माप को लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 93 है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर? यानी कि नीचे दिख रहे इस चित्र में ये जो कांटा आकर के यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसका मेजरमेंट आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 8.69 mm। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8.69 mm, यानी 93 नंबर का सी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलेंगे। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से 25 mm तक? तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने चित्र में भी दिया गया है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो कांटा फिर से आकर के रुका हुआ है, इसका मेजरमेंट कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.75। यह इसका राइट आंसर होगा 94 नंबर क्वेश्चन का। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज टू चेक इनसाइड साइज ऑफ स्लॉट? स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 95 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 96 है। व्हाट इज टू बी चेक्ड विथ वैक्यूम गेज? यानी टीके गेज के साथ क्या जांच की जानी चाहिए? तो 96 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लीक इन द इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम। इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम के अंदर का जो रिसाव है उसको हम लोग मापते हैं वैक्यूम गेज की मदद से। क्वेश्चन नंबर 97 है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चीजल? छेनी का उद्देश्य क्या है? 97 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिपिंग। छेनी के जरिए हम लोग क्या करते हैं? चिपिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। विच चीजल इज यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस? बड़ी सपाट सतह से धातु निकालने के लिए किस छेनी का हम लोग उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं फ्लैट चीजल का, जो कि बिल्कुल फ्लैट सी होती है। क्वेश्चन नंबर 99 है। विच टाइप ऑफ चीजल यूज टू स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर? कोनों पर स्क्रीनिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग इसके लिए प्रयोग करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल, जिसके जरिए हम लोग स्क्वायरिंग मटेरियल को कॉर्नर से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो का 100 नंबर का क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी यह 100 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आई होल इन एन हैमर? एक हथौड़े में आई होल का क्या उद्देश्य है? तो इसको तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि इसका आंसर होगा हैंडल ठीक करें, यानी फिक्स द हैंडल। हैंडल लगाने के लिए हम लोग आई होल का प्रयोग करते हैं एक हैमर के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 100 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसके अगले प्रैक्टिस सेट को मैं लेकर के आऊँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जहां हम लोग इसके आगे बात करेंगे। बहरहाल वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।